किसने बोला अगर उल्हा साहब खामोश है? किसको सपोर्ट दे रहे हैं? वो खामोश नहीं है, बस मैं इतना कहूँ, वो खामोश नहीं है। वो कदावर सियासतदान है। जिला बड़गाम में उनके कद का इस वक्त कोई सियासतदान मौजूद ही नहीं है। उनको पता है सियासत क्या है, इसलिए वो खामोश नहीं है। अगर वो एहतिजाज कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडरों के पॉलिसियों के खिलाफ, तो उसका क्लियर ये है ना स्टैंड कि वो नेशनल के खिलाफ है। वो नहीं चाहते हैं कि कैटेगोरिक बात है ना, वो पार्टी में लीडर है, कदावर शख्सियत है। अगर वो नहीं आ रहे हैं कैंपेन करने के लिए, एहतिजाज पे है, तो उनका एहतिजाज किसके खिलाफ है? चीफ मिनिस्टर की पॉलिसियों के खिलाफ, यहाँ के हुकूमत के खिलाफ। तो क्या वो खामोश है? मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि मोहिउद्दीन मुंतजिर ने हाल ही में आगर उल्ला साहब मीटिंग की, क्या ये सही है? नहीं, मैंने कोई मीटिंग नहीं आगर उल्ला साहब के साथ, मैंने कोई मीटिंग नहीं की। मीडिया बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने कोई मीटिंग नहीं की है। हाँ, ये तो किससे, देखिए आप पढ़े लिखे हैं, मीडिया तो फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का है ना, चौथा सुतून है ना, जमहूरियत का तो यही है ना पिलर। हम तो छोटे लोग हैं, सियासत में हैं, आम लोग भी समझ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे इस शख्स के साथ मलाल है, मेरी इसके साथ हालात ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसकी हिमायत नहीं करता हूँ? तो से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज कैंपेन का आखिरी दिन है, हमें 6 बजे से पहले कैंपेन को कंप्लीट करना है। हमने कल भी रोड शो आधा मुकम्मल किया। कल हमने 40-50 गाड़ियाँ निकाली थी और एक साइड का रोड शो कर दिया। क्योंकि आज दिन बड़े छोटे हैं, तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि परमिशन के मुताबिक ही कानून के अंदर हम मुकम्मल करें। इसलिए आज भी गाड़ियों का हमने बंदोबस्त करके लोग जा रहे हैं। तो लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अब की बार बहुत सारी वोटिंग हो जाएगी, वोटिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन नतीजे जो होंगे वो बिल्कुल ही हैरान कुन होंगे। लोगों से जब मिलते हैं, जो भी किसी पार्टी में बंदा है वो कहता है मैंने सिर्फ मौके नेबर को ये नस किया, मगर वोट जो वही बाखुदा चाहिए। इसी तरह बहुत सारे कैंडिडेट्स को कहते होंगे, असल में चाहते हैं कि पीडीपी चेंज हो, असल में चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चेंज हो। उन पार्टियों ने यहाँ जो पिछले इलेक्शन जीत लिए हैं, कोई काम नहीं हुआ, लोग उससे तसल्ली बख्शिश नहीं है, लोग उससे मुतमईन नहीं है। तो वो चीज़ें मद्देनजर रख के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला हमारे लिए एक अच्छा खासा वोट। देखिए 26 एमएलए पिछले 10 दिनों से यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हैं। 26 एमएलए सरकारी तेल खारिज कर रहे हैं जो कानून के खिलाफ है। चीफ मिनिस्टर खुद यहाँ 3 दिनों से बिल्कुल घूम रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स घूम रहे हैं, पीडीपी की चीफ वो घूम रही है, बाकी उनके एमएलए घूम रहे हैं। तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि लोगों को लुभाने की। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 26 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में डेरा लगाए हुए हैं, यहाँ के लोगों को पता है ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितना धोखा हमारे साथ कर लिया। उमर अब्दुल्ला साहब के हक में जब मैंने भी फार्म वापस निकाल लिया था, उनके कहने पर, इसी भरोसे कि बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी का भला होगा, उन्होंने बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी का सत्यानाश किया। अगर हमारे लोग आज भी बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोग अगर आज भी उन्हीं को वोट दे देंगे, फिर तो वो अपने ईमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर तो उनमें गैरत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है, तो वो कैसे दे देंगे उनको वोट? रहा सवाल बाकी पार्टियों का, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो अवाम है, एक मखसूस तबके को छोड़कर वो बाकी अवाम मुसीबतों से घिरे हुए हैं, पिसे हुए हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ बदलाव आए और हमें कोई अच्छा नुमाइंदा मिले जो उनके काम करे। इसीलिए मैंने लोगों से बार बार अपील की, अब की बार आप ये छोड़ दो, क्योंकि इसे ना कोई हुकूमत बनने वाली है, ना कोई बिगड़ने वाली है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट हार जाएगा तो उसको क्या नुकसान होगा? कुछ। पीडीपी हार जाएगी, उसको क्या नुकसान हो जाएगा? जीतेंगे तो 4 हो जाएंगे, इनकलाब कौन सा आएगा? लेकिन ये लोग जो बड़गाम के रहने वाले हैं, अगर ये आज अपने लिए वोट नहीं करते हैं तो नुकसान उनका होगा। वो कभी फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, न ये जमातें उनको दोबारा कभी कोई कंसेशन देने, क्योंकि ये लेंगे फॉर ग्रांटेड। इसलिए आज लोगों को करना चाहिए, वोट देना चाहिए। मुझे आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मैं 2014 में इलेक्शन लड़ा हूँ, इनके लिए अब आज तक अपना खून पसीना बहाया, अपने घर तक को बर्बाद कर दिया है इन लोगों की खिदमत करते करते। बाकी जो लड़ रहे हैं वो बाहर से आए हैं, वक्ती तौर आए हैं फ़ायदा उठाने के लिए, एजेंसीज की शय पे, दूसरी चीज़ों की शय पर। सो मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जो लोगों से जुड़ा हूँ पिछले 14 साल से। तो मैं चाहता हूँ लोग इंशाल्लाह डेफिनेटली। किसने बोला अगर उल्हा साहब खामोश है? किसको सपोर्ट दे रहे हैं? वो खामोश नहीं है, बस मैं इतना कहूँ, वो खामोश नहीं है। वो कदावर सियासतदान है। जिला बड़गाम में उनके कद का इस वक्त कोई सियासतदान मौजूद ही नहीं है।
उनको पता है सियासत क्या है, इसलिए वो खामोश नहीं है। अगर वो एहतिजाज कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडरों के पॉलिसियों के खिलाफ, तो उसका क्लियर ये है ना स्टैंड कि वो नेशनल के खिलाफ है। वो नहीं चाहते हैं कि कैटेगोरिक बात है ना, वो पार्टी में लीडर है, कदावर शख्सियत है। अगर वो नहीं आ रहे हैं कैंपेन करने के लिए, एहतिजाज पे है, तो उनका एहतिजाज किसके खिलाफ है? चीफ मिनिस्टर की पॉलिसियों के खिलाफ, यहाँ के हुकूमत के खिलाफ। तो क्या वो खामोश है? मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि मोहिउद्दीन मुंतजिर ने हाल ही में आगर उल्लाह साहब मीटिंग की, क्या ये सही है? नहीं, मैंने कोई मीटिंग नहीं आगर उल्लाह साहब के साथ, मैंने कोई मीटिंग नहीं की। मीडिया बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने कोई मीटिंग नहीं की है। हाँ, ये तो कृष्ण, देखिए आप पढ़े लिखे हैं, मीडिया तो फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का है ना, चौथा सतून है ना, जमहूरियत का तो यही है ना पिलर। हम तो छोटे लोग हैं, सियासत में हैं, आम लोग भी समझ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे इस शख्स के साथ मलाल है, मेरी इसके साथ हालात ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसकी हिमायत नहीं करता हूँ? Pakaram sen. माँ कर हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर। देखो देखो कौन आया, शेर आया। जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह। आराम से